अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आज की ये वीडियो नंबर 2 है। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बता रहा था कि मुसलमान लड़कियां जो टाइट जीन्स पहन रही हैं, टाइट इजार पहन रही हैं, टाइट जीन्स और टाइट ऊपर टी शर्ट पहन रही हैं छोटी छोटी और एकदम चिपका चिपका के पहन रही हैं, अंग्रेज़ों का कपड़ा पहन रही हैं, यहूदी नसारा के कपड़े पहन रही हैं। तो आज यहूदी नसारा तुम पर मसल्लत हो गए हैं। बहुत सारी मुसलमान लड़कियों को देखा हूँ मैं, इतनी टाइट जीन्स, इतने टाइट इजार पहनती कि उनकी शर्मगाह से चिपकी हुई होती है। ऊपर से बुर्का उर्का कुछ नहीं, ऐसे घूमती हैं बाज़ारों में, ट्यूशन, स्कूल सब जा रही हैं। हिंदुस्तान में मैं हूँ तो हिंदुस्तान में देखा हूँ, और पाकिस्तान में भी बहुत, उससे भी गंदे गंदे लिबास पहनते हैं, और अरब में तो और भी है, गंदगी है। हिंदुस्तान में भी लिबास शुरू हुआ है, हालांकि गंदे काम तो हर जगह होते हैं लेकिन इतना नहीं है, लेकिन इतना नहीं। शुरुआत हो रही है। अगर थोड़ी गंदगी में और कदम आगे बढ़ गया तो फिर उनको रोकना मुश्किल होगा, तो बहुत मुश्किल होगा रोकना। अभी जो लड़कियां, जो नई 10-12 साल की लड़कियां, 13 साल 14 साल की लड़कियां हैं, खुलेआम जीन्स पहन के घूम रही हैं, खुलेआम टाइट इजार पहन के घूम रही हैं। और मुसलमानों की लड़कियां, आज हिंदुस्तान में मुसलमान औरतें, 2-3 मुसलमान बुर्के वाली कहीं जा रही हैं बाज़ार में, और उनके साथ एक आध दो बच्ची है, चाहे वो 5 साल की हो, चाहे 6 साल की हो, चाहे 7 साल की हो, उसको देखोगे तो ज़्यादातर वो इजार, चिपकी हुई इजार पहनी होगी, जीन्स पहनी होगी, टाइट वाले कपड़े पहने होंगे, पूरी शर्मगाह से लिपटा हुआ कपड़ा पहना होगा, सब कुछ जाहिर हो रहा है। अब क्या सोचती है वो, अरे आजकल तो फैशन है और यार सब मुसलमान है, कौन क्या कर लेगा। इस गुमान में मत रहो। जब अल्लाह की तरफ से अजाब आएगा, जब तुम पर तुम्हारी कौम, जालिम कौम मसल्लत कर दी जाएगी, तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। और जो कोई हिंदुस्तान में वो भी देख ले, जो पाकिस्तान में वो भी देख ले, बांग्लादेश में वो भी देख ले कि आज फिलिस्तीन, गजा को बचाने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर मुल्क, अमेरिका का गुलाम बन के बैठा हुआ है। तुर्की, तैयब उर्दगान इतना बोलते थे, आज सबकी ज़बान में ताला मार दिया गया है। एकदम चुप, आवाज़ नहीं निकालना। पूरा अरब, इतनी दौलत, इतनी सब कुछ, अरब के अरब हैं, दामिल अरबी वैन, शाबिल अरबी वैन वैन वैन, कितनी लड़कियां पुकार रही हैं, लेकिन कोई भी अरब अभी तक गजा की मदद करने लिए नहीं आया। और गजा को मारा जा रहा है, पूरा घर समतल कर दिया गया, मैदान कर दिया गया, कितने बूढ़े बच्चे जवान सब मार दिए गए, और कितने भाग रहे हैं इधर उधर। देखो, दुनिया को देखो, गजा की वीडियो देखो, और नसीहत करो। कितना मुसलमान होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे, और वहां की लड़कियां चीख चीख कर कह रही हैं, दम्मिल अरबी वैन। कहाँ है वो अरब की फौज, अरब के जवान, अरब के जवान मर्द, अपने आप को नामवर कहलाने वाले शाबिल अरबी वैन? कहां है फौज, कहां है लश्कर अरब की? पुकार पुकार कर भर दिया वीडियो, लेकिन एक भी अरब में से जवान ना निकला कि ये क्या हो रहा है। तो लड़के तो कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, लेकिन लड़कियों, तुम्हारी तो इज्जत लूटी जाती है। तुमको तो कंटेनर में भर के ले जाके बाजार में बेच दिया जाता है, और तुम ही जीन्स पहन रही हो, तुम ही टी शर्ट पहन रही हो, और तुम्हें जिस्म से चिपकाने वाला कपड़ा पहन रही हो, अपने आप को बर्बादी की दावत दे रही हो। बार बार मैं कह रहा हूं, मुसलमान लड़कियों अपने लिबास संवारो, मुसलमान औरतों अपनी बेटियों को मुसलमानों की लिबास पहनाओ। ए मुसलमान कौम के लोगों, अपनी बेटियों को, अपनी औरतों को इस्लामी लिबास पहनाओ, सलवार कमीज, सर पे दुपट्टा, बाहर जाएं तो बुर्का पहन के जाएं, अंदर भी सलवार कमीज दुपट्टा हो, जीन्स टी शर्ट स्कर्ट ना हो, टाइट इजार ना हो। ऐसे कपड़ों पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और फरमाया कि ऐसे लोग नंगे होते हैं, कपड़े पहनने के बावजूद भी नंगे हैं।
एक मुस्लिम शरीफ की हदीस है जो इंटरनेट पे बड़ी मशहूर है, कोई भी सर्च करके देख लेता है। मैं बता दे रहा हूँ, शायद उस हदीस का नंबर है 7194, शायद 7194। मुस्लिम शरीफ में अगर इस तरह के नंबर डाल के अगर सर्च करो, सही मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 7194, तो शायद आपको मिल जाएगी, जिस हदीस में ये सब लिखा हुआ है कि एक ज़माना आएगा कि औरतें कपड़ा पहनने के बावजूद भी नंगी रहेंगी और वो जहन्नमी होंगी। बहरहाल हर किसी का इल्म सीखना हर किसी का फ़र्ज़ है। मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ, ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि मैं हदीस और कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के उनको सुनाऊँ, तब जाके वो अपने आप को बदले ना बदले, उनकी मर्ज़ी। अज़ाब में मुब्तला होंगे तो फिर चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई मदद नहीं कर सकता। आज कंटेनर के कंटेनर भर के, ट्रक ट्रक भर के मदद जा रहा है गजा में, लेकिन गजा में वहां जाता है, वहां इजराइल के लोग उसको सब उठा पटक देते हैं। खाने पीने की चीज कंटेनर के कंटेनर उठा के पलट देते हैं, फिलिस्तीनियों तक पहुंचने भी नहीं देते और ले जाने वाले को भी मार देते हैं। कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। मैंने देखा एक ट्रक में, कंटेनर में पूरा कार्टून भरा हुआ था खाने पीने की चीजें, सारे कार्टून पलट पलट दिए। हाँ, मदद भी गई तो वहां तक नहीं पहुंची, पलट गई। यानी अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो फिर कोई मदद नहीं कर पाता, कोई बचाने वाला नहीं। फिर क्यों? अल्लाह नहीं देख रहा है? मुसलमान की औरतों को मारा जा रहा है, मुसलमानों की औरतों का रेप हो रहा है दुनिया भर में, सिर्फ गजा फिलिस्तीन नहीं, दुनिया भर में मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है, मुसलमानों को रेप नहीं किया जा रहा है, मुसलमान लड़कियों को कंटेनर में भर के बेचा नहीं जा रहा है। अल्लाह नहीं देख रहा है? अंधा है, बहरा है, लूला लंगड़ा है, नहीं आ सकता, वो मजबूर है, वो सब देख रहा है, वो देख रहा है ना। फिर मदद के लिए क्यों नहीं आता? अल्लाह कहता है ना कुरान में, जब मैं किसी पर अजाब नाजिल करता हूं तो बचाने वाला फिर कोई नहीं, जब किसी पर मेहरबानी करूंगा तो उस पर अजाब देने वाला कोई नहीं। हाँ हाँ, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, जो तकलीफ आएगी उसे झेलना। इसलिए मुसलमानों और मुसलमान के बड़े बड़े लोगों और पाकिस्तान का बुढ़ा भी इस्लामी जमात का जो बहुत परेशान है और गालियां दे रहा है हुक्मरानों को, क्या वो पढ़ा नहीं है? उसको किसी मौलवी ने बताया नहीं कि जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो बचाने वाला कोई नहीं, कितना भी फड़फड़ा ले। बदकिरदारी, बदअमल करने से बचाओ, बदआमाल से रोको। पहले पहले बदआमाल से रोको कि फेल मत करो, नहीं तो अल्लाह का अज़ाब आएगा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आ गया उम्मत पे अल्लाह का अज़ाब, बचाने वाला कोई नहीं। अब बर्बादी तबाही के किस हिस्से में कौन आएगा? जब तक में कितने लोग मारे जा चुके होंगे, कितने लोग बर्बाद हो चुके होंगे, कितने लोग मारे जा चुके होंगे, कितने लोग बर्बाद कर दिए गए होंगे, कितने घर तबाह बर्बाद हो गए होंगे। हिंदुस्तान में बुलडोज़र चल रहा है और गज़ा में, फ़िलिस्तीन में मिसाइलें गिर रही हैं, हवाई जहाज़ से, जेट से हमला किया जा रहा है, गोली चलाई जा रही है, टैंक्स चढ़ाए जा रहे हैं। मुसलमान लड़कियों को टैंक उसमें कंटेनर में भर भर के पार्सल बाज़ार में कर दिया जा रहा है। कब मदद आएगी? जब आएगी तब आएगी। कितने साल बाद आएगी? कितने दिनों बाद आएगी? क्या अल्लाह अभी नहीं देख रहा? मदद भेजेगा तो जल्दी क्यों नहीं भेजता? जल्दी भेज दे, देर क्यों लगा रहा? हाँ, तुम समझने में देर लगाए थे, जल्दी किए थे। किसी ने तुमको समझाया अच्छे लिबास पहनो, मुसलमानों की तरह रहो, कुब शिर्क से परहेज करो, गंदे लिबास ना पहनो, जिस्म को जाहिर करने वाले कपड़े ना पहनो, तो तुम कितना जल्दी मान गए थे? जरा सोचो। मान गए थे? जल्दी मान गए थे? सुनते ही मान गए थे? नहीं, अभी तक मुसलमान औरतें गंदे लिबास पहन रही हैं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और इंडिया में भी। अभी तक इजार, जीन्स मुसलमान लड़कियां पहन रही, अभी तक उनको खबर नहीं लगी, अभी तक उनको ये ख्याल नहीं आया कि हमें तबाह कर दिया जाएगा, बर्बाद कर दिया जाएगा। इतना बुलडोजर चल रहा है फिर भी। हाँ, मुल्ला मौलवी क्या करेंगे? उनकी दुकान बंद हो रही है तो अपनी दुकान के चक्कर में रहेंगे, तुमको सुधारेंगे।
अब वो लखनऊ में अकबर नगर में पूरा बुलडोजर चला दिया गया। अब वो एक वीडियो बनाने वाला एक वीडियो बना के भेजा हुआ है, क्या था जी, मेरा नंबर ले लो, मेरी मदद करो, मैं 10-20 कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उनको मदरसे में पढ़ाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, संभालूंगा, हमारे को पैसा भेजो तो हम करेंगे। क्यों? ऐसे में भी दुकानदारी पता नहीं कितने बच्चे हैं कितने नहीं, उनको पैसे भेज दो, दुकान चलने दो हमारी। अल्लाह को नहीं मालूम था वहां मदरसा था, मस्जिद थी, बुलडोजर चल गया, मुसलमान थे, क्या कर रहे थे मुसलमान? हाँ मुसलमान दुकानदारी करता है, अपनी कौम को गुमराह के रास्ते पे छोड़ता है। कौम जब गलत रास्ता अख्तियार कर लेती है तो उसको नसीहत नहीं करती कि गलत रास्ता, ये सही रास्ते पे चलो ना। सही रास्ते की अगर नसीहत करेंगे तो लोग नाराज हो जाएंगे, तो उसको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उसकी दुकानदारी में नुकसान होगा, है ना। जब अल्लाह ने जकड़ लिया तो लगे आहो बका करने, चीखने पुकारने। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। और वो भी किसी को छोड़ता नहीं है, वो भी बड़ा जालिम है, किसी जालिम इंसान को नहीं छोड़ता, सबको पकड़ता है, हाथ डाल के पकड़ता है, घसीट लेता है, आजा तेरा वक्त खत्म हो गया। अब वो अपनी मर्जी से करता है, जो कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है, समझ गए? तो बार बार मैं कह रहा हूं मुसलमानों, मुसलमान कौम की औरतों, मुसलमान कौम के सरबराहों, बड़े बुजुर्गों, अपनी अपनी बेटियों को लिबास अच्छा पहनाओ, इस्लामी लिबास पहनाओ, नकाब पोश रखो, नहीं तो एक दिन देखोगे कि तुम्हारे घरों पे या तो बुलडोजर चलेगा, या तो मिसाइलें गिरेगी, या तो जेट फाइटर विमान से बम गिराए जाएंगे, आपका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, और आपकी घरों की जवान बेटियों को कंटेनर में भर के बाजार में भेज दिया जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकोगे कुछ नहीं कर सकोगे। नहीं जी, बहुत मुसलमान थे, हमने क्या सोचा था कि इतने मुसलमान हैं, हमको कौन कह कर लेगा, हम तो बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास बड़े पैसे हैं, बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास बड़े बड़े औलिया है, फलान है, ढमाक है, बड़ी ऊंची ऊंची हस्ती है, लंबी लंबी हस्ती है, चौड़ी चौड़ी हस्ती है। सारी हस्तियां गायब हो जाएंगी, और आज तक गायब हो गई ना, देख नहीं रहे? आज तक सारी ऊंची ऊंची लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां गायब हो गई। अरे मुसलमानों, जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे, दुआएं करते थे, जिनकी दरगाहों पे जाते थे, जिनको बड़े वली अल्लाह मानते थे, जिनको बड़े कारसाज मानते थे, जिनको बड़ी हस्ती मानते थे, आज मुसीबत के वक्त तुम्हारा कोई काम नहीं आया। आया कोई? ज़ल्लमन तदून इल्ला, सबके सब गायब हो गए। आज तुम्हें कोई याद है तो सिर्फ अल्लाह याद है। आज हिंदुस्तान के मुसलमानें भी चीख चीख कर कह रही हैं, जिसका बेटा मारा जाता है कहती हैं कि मेरा बेटा इस्लाम के लिए मारा गया है, शहीद है। क्या वाकई तुम इस्लाम को फॉलो करती थी, या बाबा साहब दरगाह पर हजरत साहब को फॉलो करती थी, अपने पीर साहब, अपने मौलाना साहब को फॉलो करती थी? फॉलो करोगे अपने इमाम साहब को, अपने मौलाना साहब को, अपने पीर साहब को, अपने हजरत साहब को, अपने दरगाह शरीफ को, और फिर जब मारे जाओगे, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा, मुसीबत में मुब्तला हो जाओगे, तो बोलेगे नहीं जी हम तो मुसलमान थे, अल्लाह हम शहीद हो गए। हाँ, फिर पीर साहब कहाँ गए, हजरत साहब कहाँ गए, इमाम साहब कहाँ गए, बड़ी बड़ी हस्तियां कहाँ गई? ज़ल्लमन तदून इल्ला, सबके सब गायब हो गए सिवाय अल्लाह के। अब जब मुसीबत आई है तो अल्लाह 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 बचा ले, अल्लाह किसी को भेज दे, अल्लाह किसी अपने नेक बंदे को भेज दे। और अल्लाह भी कम नहीं है, जिसको चुनता है भेजने के लिए, उसके पछवाड़े में ऐसा डंडा घुसा घुसा के मारता है कि पूछो मत। पैदा होते ही उसको मारना शुरू कर देता है कि वो इधर उधर ना जाए, कोई गलत रास्ते पे ना जाए, बिल्कुल सीधा रहने तो उसको घुसा घुसा के, ऐसे नहीं प्यार से जलेबी खिला खिला के, बिरयानी खिला खिला के सीधा रखे ना,
डंडा घुसा घुसा के मार मार के सीधा करता है। वो आसमान से किसी फरिश्ते को भेज के नहीं बोलता बेटा तू सीधे रास्ते पे चल, नहीं, उसको डंडा घुसा घुसा के मार मार के पटक पटक के सीधे रास्ते पे रखता है। लेकिन वो कब भेजेगा उसको? जब तक तुम्हारा क्या हाल होएगा कुछ बोल नहीं सकते। समझ गए? मुसलमानों, मुसलमान की कौम की बेटियों, मुसलमान कौम की औरतों, अपने लिबास दुरुस्त करो, अपने लिबास अपने आमाल दुरुस्त करो। ये जो जीन्स टी शर्ट इजार पहन रही हो ना, इसको बंद करो, इसको बंद करो और इज्जत से पहले की तरह वापस आ जाओ इस्लाम पर, वापस आ जाओ इस्लाम पर। सलवार कमीज पहनो, दुपट्टा डाल के अच्छे से घर में रहो, बिला वजह घर से बाहर ना जाओ, अपना काम काज करो। कहीं बाहर जाना है नकाब पोश होकर जाओ, अपना काम करो, सीधे इज्जत से अपने घर में आओ। नहीं तो अल्लाह गैर कौम को मसल्लत कर देगा, घर में घुस घुस के मारेगी और जवान लड़कियों को उठा ले जाएगी, तुम्हारे सामने भी रेप करेगी और उठा ले जाएगी, बाजार में बेच देगी और अपने घरों में भी रख लेगी, पांव में लोहे की जंजीर से जकड़ कर। तुम छुड़ा भी नहीं सकते, उनसे लड़ना तो दरकिनार, अपनी बंधी हुई बेटी को छुड़ा भी नहीं सकते, नहीं छुड़ा सकते। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो, तुम कैसे पीते हो, तुम कैसे खाते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं, तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।